हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं रिविटिंग मैथ क्लासेस। इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार बोर्ड जो मॉडल पेपर है 2021 का साइंस का, उसका जो ऑब्जेक्टिव है उसका आंसर क्या क्या है और किस प्रकार के क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन है कि किसी दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, उसका उसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध होता है। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में जो संबंध होता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी F बराबर R/2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। इसके लिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग यानी वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग सबसे कम झुकता है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लाल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि कैसी होती है। तो मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि क्या होती है, वास्तविक और उल्टा होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, किसके कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो वो होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। अब चलते हैं 7 क्वेश्चन की ओर। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अवतल दर्पण से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो किस लेंस का उपयोग किया जाता है, वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं हम निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। तो विद्युत धारा की उपस्थिति किसमें दर्शाया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, गैल्वेनोमीटर में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। तो दाएं हाथ के अंगूठे को नियम का प्रतिपादन किसने किया था, मैक्सवेल साहब ने किया था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का ऐसा मात्रक सबको पता है, वोल्ट होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो हम चलते हैं इसके ऑप्शन की ओर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी श्रेणी क्रम में करने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए काल्पनिक होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए काल्पनिक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा दोस्तों होता है 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सौर ऊर्जा जो है सो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। तो किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, अवतल लेंस को क्या कहा जाता है, अपसारी लेंस। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा होता है। तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा होता है, इसमें लाल, हरा और नीला तीनों आता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो नेत्र का जो रंगीन भाग होता है वो होता है आइरिस, जिसे हम आइरिस को आइरिस ही कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1 HP यानी 1 HP का मतलब हॉर्स पावर, 1 HP बराबर होता है 746 वाट के बराबर होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विशालक शीशा यानी मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास कैसा होता है, वो होता है उत्तल लेंस को कहते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास, इसलिए इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं। ये जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होते हैं। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करती है तो गतिशील कण क्या होता है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक ही इसका ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन ही गतिशील कण होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एम्पियर घंटा मात्रक होता है। तो एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, एम्पियर घंटा होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा वाट के बराबर है। तो वाट के बराबर क्या हो जाएगा, जूल बट्टा सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर ए, J/S। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का मात्रक जो होता है वो होता है एम्पियर, इसके लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्लोबल वार्मिंग के लिए
के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी गैस होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में जो भोजन का पचना होता है वो होता है उपचयन अभिक्रिया होता है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इज़ द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है, तो कैसी अभिक्रिया होती है? वो होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो चलते हैं ऑप्शन की ओर। तो ये जो ऑप्शन दिया गया है उसमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो होगी वो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 28। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इज़ द राइट आंसर। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। कॉपर जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। अब चलते हैं चूना का रासायनिक जल। चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो चूना का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaOH का होल 2। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इज़ द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, यानी लाल को जब नीला करेगा इसका मतलब क्या होगा? वो क्षार होगा, और क्षार होगा यानी उसका pH मान 7 से अधिक होगा। तो 7 से अधिक ए में है और बी में है, और लास्ट ऑप्शन डी। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ए और बी दोनों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में दें। इसका आंसर क्या होना चाहिए ये मैं आप लोगों पे छोड़ता हूं, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को स्किप करता हूं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का जो आणविक सूत्र होता है C6H12O6। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। तो जो उच्च वसीय अम्ल होते हैं उसके जो सोडियम लवण होते हैं वो होते हैं साबुन। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं, यानी यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एल्डिहाइड होता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इज़ द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है? तो बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है दोस्तों? घटती है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित तत्वों को उनके धातु गुण पर अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाए। तो बढ़ते क्रम में सजाने के लिए सबसे पहले इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है दोस्तों? तो एक उपधातु है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इज़ द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? तो विद्युत धनात्मक तत्व क्या हो जाएगा? इनमें से सोडियम विद्युत धनात्मक तत्व है, बाकी सारे क्या है? ऋणात्मक तत्व। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया था? टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया था? वो भी उत्तराखंड में किया गया था। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं? तो इसका साधारण सा आंसर है सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं। अपमार्जक से बनाए जाते हैं। अपमार्जक से क्या बनाए जाते हैं? तो अपमार्जक से दोस्तों सर्फ एक्सल, शैम्पू, इजी सर्फ, उपरोक्त सभी चीज़ बनाए जाते हैं अपमार्जक से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है? तो सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? तो खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है, किसका उपयोग नहीं होता है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए इज़ द राइट आंसर। CNG का उपयोग खाना बनाने वाले में नहीं होता है, बाकी बायोगैस का, LPG का, कोयला का सारा का उपयोग होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2Cu+O2 और 2CuO यह क्या है? ऑक्सीकारक है, अपघटन है, या उदासीनीकरण या विस्थापन है? तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। इसका हो जाएगा ऑक्सीकरण। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? तो जो समीकरण संतुलित नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ये संतुलित नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कहता है उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? सबको पता है कि उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? 7 होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है निम्नलिखित में से कौन दुर्बल अम्ल है? जो सबसे दुर्बल अम्ल है वो है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। वो क्या हो जाएगा? सबसे दुर्बल अम्ल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरा
क्रायोलाइट अयस्क है। तो क्रायोलाइट किसका अयस्क है? ये क्रायोलाइट एल्युमिनियम का अयस्क है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इज़ द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? तो फॉर्मिक अम्ल का जो IUPAC नाम होता है वो होता है मेथनोइक अम्ल, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है? इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है? C2H5OH। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एल्काइन कौन है? तो इस ऑप्शन के अनुसार एल्काइन कौन है? तो ऑप्शन के अनुसार एल्काइन क्या है? C2H2, ये क्या है? एल्काइन है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चीनी का सूत्र क्या होता है? तो चीनी का सूत्र होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी C12H22O11, ये चीनी का सूत्र होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 3 होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इज़ द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्वास के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज क्या होते हैं? तो श्वास के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज क्या होते हैं? अंकुरित बीज कहलाते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? तो मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? वो है उत्सर्जन का, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेवार है? तो पौधों में जाइलम क्या करता है? पानी के लिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्वास के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो श्वास के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, क्योंकि ऑक्सीजन हम लेते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फलों के पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है? जब फल जो पकता है तो किससे नियंत्रित किया जाता है? इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एथिलीन का उपयोग किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं डेंड्रॉइड कहते हैं। न्यूरॉन का उस हिस्सा को क्या कहते हैं? डेंड्रॉइड कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में कौन सा आपातकाल हार्मोन है? तो आपातकाल हार्मोन क्या है? कौन सा हार्मोन है? उसका नाम है एड्रीनलिन हार्मोन को आपातकाल हार्मोन कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो वो जो है चबाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। चबाना क्या है? अनैच्छिक क्रिया नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव के गर्भ की अवधि कितनी होती है? तो मानव की गर्भ की अवधि कितनी होती है? 270 दिन होती है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था? तो गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था? 1985 ईस्वी में शुरू हुआ था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में किस में होता है? तो मुकुलन द्वारा जो अलैंगिक जनन होता है वो यीस्ट में होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? वो है टीबी। टीबी जो है श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? तो मनुष्य और मांसाहारी जीव किसका पाचन नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण क्या है? तो ब्रेन हैमरेज जो होता है उसका मुख्य कारण होता है हाइपरटेंशन। जो ज़्यादा लोग दिमाग में टेंशन ले लेते हैं उसे हाइपरटेंशन कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? तो परजीवी पादप का उदाहरण है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कसकूटा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, तो किसके द्वारा संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अलिंदों के द्वारा, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि कौन सी होती है? तो हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि कौन सी होती है? वो होती है मुकुलन की विधि, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जनन संचरित रोग क्या है? तो जनन संचरित रोग इनमें से सभी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? सिफिलिस, एड्स और गोनोरिया, ये सभी रोग क्या है? जनन से संचरित रोग है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? तो पुष्प का सबसे बाहरी भाग कहलाता है ऑप्शन नंबर ए, बाह्य दल पुंज। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्लड ग्रुप ए कौन सा एंटीबॉडी होता है? तो ब्लड ग्रुप ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, और सी में क्या है? बी। बी इज द
राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है? तो किसके द्वारा नहीं नियंत्रित किया जाता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, 75 का ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पादप वृद्धि हार्मोन है, तो पादप वृद्धि हार्मोन कौन सा है? जिब्रेलिन जो है सो पादप वृद्धि हार्मोन होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हार्मोन स्रावित होता है, तो हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि से। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ीदार ग्रंथियाँ पाई जाती है? तो मनुष्य के गुहा में कितने जोड़ीदार ग्रंथियाँ पाई जाती है? वो होती है 3 जोड़ीदार ग्रंथियाँ पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एड्रोजेन है, तो एड्रोजेन क्या है? यह एक मेल हार्मोन है। क्या है? मेल हार्मोन है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? वो मेंडल साहब थे, उन्होंने मटर को अपने प्रयोग के लिए चुना था। ठीक है दोस्तों, अब ये ऑब्जेक्टिव का जो आंसर था बिहार बोर्ड मॉडल पेपर 2021 का साइंस का, वो मैंने करा दिया है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही साथ घंटे का बटन दबाना ना भूलें।